राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से भाजपा डर गई है? क्या राहुल गांधी के लगातार खुलासे से भाजपा कांप रही है? क्या राहुल गांधी की कार्ड बीजेपी के पास नहीं है, इसीलिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है? वो भी किसी बंद कमरे में छाती पर गोली ठोकने की बात नहीं हुई है। लाइव टीवी चैनल में डिबेट के दौरान भाजपा के नेता इस तरीके की बात कर रहे हैं, वो भी तब जब एंकर मौजूद है, वो भी तब जब टीवी पर ये शो रिकॉर्ड हो रहा था। सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसे टेलीकास्ट भी किया गया है, लोगों तक भी पहुंचाया गया है। अब बताइए कि भाजपा का ये नेता खुलेआम हिंसा करने की बात कह रहा है। भाजपा का ये नेता राहुल गांधी नेता विपक्ष को छाती पर गोली मारने की बात कह रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले भाजपा के तमाम लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए थे। मोदी जी के मां को गाली दी गई, ये कहकर किसी का सेंटीमेंट हर्ट हो गया था, इसलिए बिहार बंद तक कर दिया गया था। मैं एक बार फिर साफ कर रही हूं कि महिलाओं को लेकर इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और महिला को अगर किसी ने अपशब्द कहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो हो भी रहा है। एक पिकअप ड्राइवर जो कम पढ़ा लिखा था, एक पिकअप ड्राइवर ने ये बात तब कही जब ना राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे, ना तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे, ना कोई बड़ा नेता मौजूद था। उस समय एक पिकअप ड्राइवर ने इस तरीके की बात कही और सेंटीमेंट हर्ट हो गया। अब फिर से कह रही हूं कि महिलाओं को लेकर किए गए इस तरीके के गाली गलौज पर निंदा होनी चाहिए, करोड़ निंदा होनी चाहिए, और उसे जेल भी भेजा गया है। लेकिन अब एक सवाल है, क्या किसी की गाली से ज्यादा जान बड़ा है कि नहीं? राहुल गांधी नेता विपक्ष है। इस देश में नेता विपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी खड़े हैं, और उन्हें ऑन एयर लाइव टीवी डिबेट में छाती पर गोली मारने की बात कोई एनू पैनू नहीं कह रहा है, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। अब आप सोचकर देखिए कितनी बड़ी बात है, वो भी उनके लिए जिनकी सिक्योरिटी से जुड़े कई मामले लगातार आते रहते हैं। अभी आपको पता ही है कि सीआरपीएफ ने एक पत्र जो है वो लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा, वो पत्र वायरल कर दिया गया। कहा गया कि राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाते हैं लेकिन सुरक्षा साथ ले नहीं जाते हैं, सुरक्षा वालों को छोड़कर चले जाते हैं। तब न जाने कितने भाजपा के लोग बार बार ये कह रहे थे अभी सुरक्षा ना दी जाए तो रोएंगे, अब सुरक्षा दे दी गई है तो सुरक्षा नहीं ले रहे हैं, सुरक्षा ये वो न जाने क्या क्या। अब बताइए कि ऑन कैमरा इस तरीके की धमकी देने वाले के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है? प्रधानमंत्री की मजबूरी है कि उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाना पड़ जाता है, उन्हें नमन करना पड़ जाता है, फोटोबाजी करनी पड़ जाती है, क्योंकि आज भी देश की बड़ी जनसंख्या है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपना आदरणीय मानती है। और यही मजबूरी है कि मोदी जी गांधी जी के सामने सिर झुकाते हैं जो अहिंसा की बात करते हैं। अब उन्हीं का नेता हिंसा की बात कर रहा है, ऑन कैमरा बात कर रहा है, छाती पर गोली मार देने की बात कर रहा है। इस चीज को लेकर कांग्रेस जो है वो काफी एक्टिव है। वेणुगोपाल जो है वो खत भी लिख चुके हैं गृह मंत्री को, इसमें तमाम तरीके की बातें लिखी गई हैं, और ये कहा गया है कि अगर इस प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि भाजपा की चुप्पी कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर हिंसा को प्रमोट कर रही है। अगर इस प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं भाजपा ये मानती है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कुछ भी कहा जा सकता है, उनकी जान को जोखिम में डाला जा सकता है, क्योंकि ऑन कैमरा इस तरीके की बात कहना बड़ी बात हो जाती है। एक बड़े नेता, एक हाई प्रोफाइल नेता को छाती पर गोली मारने की बात कह दी जा रही है, वो भी लाइव टीवी डिबेट में कही जा रही है, जब प्रवक्ता, जब एंकर वहां मौजूद हो रहा है। तब सोचिए, इतनी बड़ी बात हो गई जिसको लेकर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपनी अपनी बात जो है वो रख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए भाजपा क्या करेगी। ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भाजपा इस प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन लेने वाली है, या उसकी चुप्पी इस तरफ इशारा करती है कि राहुल गांधी को लेकर इस तरीके के बयान दिए जाएंगे और भाजपा चुप्पी लेकर समर्थन देगी। इसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा है वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से
इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं। मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं। राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप। राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी। मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं। और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए, उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए। मेरा सवाल है नड्डा जी से, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, मेरा सवाल है अमित शाह जी से कि दरअसल न्यूज 18 मलयालम पर पिंटू महादेव जो है वो बैठे हुए थे। ये भाजपा से जुड़े हुए हैं। ये बताया जाता है कि भाजपा का जो युवा विंग है उसमें ये रह चुके हैं, एबीवीपी के ये अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा राज प्रवक्ता केरल के रूप में ये नियुक्त भी किए गए हैं। तो कोई ऐਵੇਂ ही कोई नहीं बोलकर जा रहा है, बल्कि भाजपा ने इन्हें प्रवक्ता के रूप में डिसाइड किया है कि भाजपा का पॉइंट ये रखेंगे। प्रवक्ता की जिम्मेदारी होती है कि भाजपा की आइडियोलॉजी को क्षेत्रीय रूप में इन्हें जिम्मा दिया गया है कि ये सामने रखें। तो क्या भाजपा की आइडियोलॉजी जो है वो हिंसा को प्रमोट करती है? क्या मोदी जी का गांधी के सामने सिर झुकाना सिर्फ वोट के लिए मजबूरी है? उनके मन में ना ही अहिंसा को लेकर कोई पाठ उन्होंने सीखा है और ना ही अहिंसा को मानने वाले हैं। अगर भाजपा अहिंसा को मानती है, मोदी जी गांधी की विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो ये जो पिंटू महादेव है इनके खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऑन कैमरा इस तरीके की बात कही है, वो भी राहुल गांधी को लेकर इस तरीके की बात कही है जो नेता विपक्ष के रूप में है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि जिनकी दादी को इसी तरीके से गोलियों का शिकार होना पड़ा, जिनके पिता को बम से उड़ाया गया हो, उनके बेटे को इस तरीके की बात तब कही जा रही है जब उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल होते रहते हैं। राहुल गांधी कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं तो उनका लोकेशन तक जो है वो वायरल किया जाता है, उनके लोकेशन तक को जो है वो ट्विटर पर टैग कर 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 वायरल किया जाता है। अब एक नेता विपक्ष के रूप में उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि सीआरपीएफ एक तरफ पत्र लिखकर ये बता रही है कि राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो सुरक्षा लेकर नहीं जाते हैं, और राहुल गांधी बाहर कहाँ गए, स्कूटी पर घूम रहे थे, निक्कर पहन कर घूम रहे थे, यहाँ पर घूम रहे थे, इस तरीके की चीज़ें ट्विटर पर बीजेपी आईटी सेल द्वारा चलाई जाती हैं। तो क्या राहुल गांधी के जान का बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या राहुल गांधी पर कोई नया वार होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से आप देखें तो इंदिरा गांधी हों या राजीव गांधी हों, इस तरीके से अब राहुल गांधी भी एक उभरता हुआ चेहरा कांग्रेस के रूप में नजर आ रहे हैं। कल तक जिन्हें पप्पू कहा जाता था, कल तक जिन्हें सब मजाक बनाते थे, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, राजनीतिक घराने में पैदा हुआ है, इसकी तो बात ही नहीं समझ नहीं आती, ये क्या जानेंगे, इस तरीके की बात कहकर इनका बार बार मजाक बनाया जाता था। वही राहुल गांधी ना सिर्फ युवाओं की पहली पसंद बन रहे हैं, बल्कि कांग्रेस का एक बहुत मजबूत चेहरा बन रहे हैं। बिहार में आपने देखा होगा कि वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार के युवाओं को अपनी ओर ना सिर्फ खींचा है, बल्कि राहुल गांधी युवाओं के आइडियल बन गए हैं। उनका सफ़ेद टी शर्ट युवाओं के दिल में जगह बना रहा है। और राहुल गांधी की छवि जिस तरीके से बदली है, जिस तरीके से कभी वो मोची के बगल में बैठकर चप्पल सिल देते हैं, कभी कूली के साथ बैठ जाते हैं, कभी मजदूर के साथ बैठ जाते हैं, कभी प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले से मिल लेते हैं, इस तरीके से उन्होंने एक वो जो गैप जो हमने सोच बना, हमारे दिमाग में बीजेपी आईटी सेल ने सोच बनाने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी चांदी के चम्मच में पैदा होने वाले बड़े राजनीतिक घराने से हैं, उन्हें गरीब नहीं समझ में आता, उन्हें
उन्हें लोगों आम इंसान की समस्याएं नहीं समझ में आती, तो राहुल गांधी ने एकदम ग्राउंड पर उतरकर लोगों के दिल में जगह बनाई है। जो काम शायद मोदी जी नहीं कर पाए, इतना प्रचार प्रसार करने के बावजूद वो काम शायद राहुल गांधी कर जा रहे हैं, लोगों के दिल में जगह बना ले रहे हैं। यही वो टीस है, यही वो दुख है, यही वो पीड़ा है जिसकी वजह से छटपटाहट नजर आ रही है और इस तरीके से बौखलाहट में बयानबाजियां दी जा रही हैं, इस तरीके से ऑन टीवी डिबेट में इस तरीके से जान मारने की धमकी दी जा रही हो, सीने पर गोली ठोक देने की बात कही जा रही हो, छाती पर गोली मारने की बात कही जा रही हो। ये लोकतंत्र के लिए और अहिंसा में विश्वास करने वाले भारत के लिए कतई नहीं है। फिलहाल इस चीज को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा वो सुनिए। मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, असल में बहुत चिंतित हूं। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मोहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से खुलेआम बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, क्या वो सुनकर चुप रहा जा सकता है? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि ये पहला भाजपाई नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात करते हैं और इनमें से एक के खिलाफ भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है, उल्टे ऐसे नफरती दरिंदों की पदोन्नति होती है पार्टी के अंदर। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि इन्हीं संघियों का ऐसा ही खूनी इतिहास है। इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि ये कायर हिंसक है, ये सच के सामने टिक नहीं पाते हैं और टिक सकते भी नहीं हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि जिन सुरक्षा एजेंसियों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो उनकी सुरक्षा से संबंधित चिट्ठियां जो लिखी जा रही हैं वो बेधड़क लीक कर रहे हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल राहुल गांधी के विदेशी दौरों के फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बार बार पैदा करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने इन लोगों की सबसे दुखती नब्ज पकड़ ली है और वो दुखती रग है वोट चोरी। कैसे लोकतंत्र में चुनावों के साथ लगातार खिलवाड़ करके सत्ता हासिल की जा रही है और राहुल जी ये पुख्ता सबूतों के साथ देश को बता रहे हैं। दिक्कत तलब बात यह है कि उनके सबूत, उनका बताया सच आज घर घर पहुंच गया है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देश भर में गूंज रहा है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि हमने अपने नेताओं को हिंसा के चलते खोया है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि 14 साल के राहुल गांधी ने अपनी दादी को 32 गोलियां झेलकर इस देश की एकता के लिए शहीद होते देखा और महज 7 साल के अंदर अपने पिता के शरीर के चिथड़े उड़ते हुए देखे क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ घुटना टेकने से मना कर दिया था। और इसलिए हमें चिंता है, इसलिए हमें चिंता है क्योंकि राहुल गांधी आज इस देश का भरोसा है, सच की वो आवाज है जिन्हें कोई ताकत चुप नहीं करा सकती। शोषितों के वो रहनुमा हैं जिन्होंने हक की एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। गरीबों को वो गले लगाते हैं, ढांढस बंधाते हैं और इसीलिए राहुल गांधी हर किसी को अपने से लगते हैं। वो आज लोकप्रिय नहीं है, वो आज जननायक है, निडर है, अडिग है, बेखौफ है और इसी से बीजेपी को दिक्कत है। घोर असहमतियों को संवैधानिक ढांचे से सुलझाया जाना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी की जान को धमकी देने वाले के खिलाफ बीजेपी को एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इतनी कुत्सित बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री की सहमति से तो नहीं की गई होगी। और हां, इस देश के मीडिया से आज सवाल है, वो मीडिया जो किसी भी ऐरे गैरे की बात पर उछल उछल कर डिबेट करता है, आज आप चुप नहीं रह सकते। आप ही लोगों के लाइव टीवी पर नेता प्रतिपक्ष पर गोली चलाने की बात की गई है, आप चुप कैसे रह सकते हैं? इस पूरे मसले पर पवन खेड़ा ने भी अपनी बात कही है और इसके साथ एक सवाल भी आपके साथ छोड़े जा रही हूं, क्या नेता विपक्ष को इस तरीके से खुलेआम धमकी देने वाले प्रवक्ता पर अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो ये जो चुप्पी है वो भाजपा के किस चेहरे को दिखाती है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद। अहिंसा कायरता की आड़ नहीं होती, अहिंसा वीरता का सर्वोच्च गुण होता है और ये गुण हमने अपने आजादी के आंदोलन में देखा जब अहिंसा के रास्ते से हमने अंग्रेजों को हराया। और जो वैचारिक लड़ाई होती है उसके हथियार कोई गोली बारूद बंदूक नहीं होते,
उसके हथियार विचार होते हैं। लेकिन जब प्रतिद्वंदी के पास विचारों के हथियार नहीं होते परास्त करने को, तो वो हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे कि गोडसे ने लिया। जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चरमपंथी मानसिकता है, उसने गांधी जी को गोली मार दी। आज फिर से वही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार देनी चाहिए। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खरगे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यह राजनीति क्यों बनाई जा रही है, माहौल क्या बनाया जा रहा है, इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। ये षड्यंत्र बेनकाब होना होगा। पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हो। कश्मीर से कन्याकुमारी लोग राहुल गांधी के मुद्दों से आकर्षित होकर उनसे जुड़ रहे हैं। ये आपको पच नहीं रहा, ये हजम नहीं हो रहा। आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है, यह आपको अब समझ में आ चुका है कि आपके दिन लद गए हैं। हिंसा का सहारा आप नहीं ले सकते, हम आपको नहीं लेने देंगे। ये देश देख रहा है कि षड्यंत्र कौन रच रहा है और क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। जय हिंद।